फरमाया मोमिनो, जब तुम्हें जज बनाया जाए, किसी अदालत का जज बनाया जाए, किसी पंचायत का जज बनाया जाए, सालिस बनाया जाए, चाहे घर की फैमिली के अंदर, घर के रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में तुम्हें बड़ा बना दिया जाए फैसला करने के लिए, फरमाया उसूल याद रखना फैसले का। ये सूरह माइदा है। ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु अदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। उस फैसले की बुनियाद तुम्हारी दोस्तियां और तुम्हारी दुश्मनियां नहीं होनी चाहिए कि जिसके साथ दोस्ती है उसके हक में फैसला दे दो, जिसके साथ दुश्मनी है उसके खिलाफ फैसला दे दो। फरमाया ना, तुम्हारे कलम के फैसले, तुम्हारी जजमेंट दोस्तियां और दुश्मनियां नहीं, तुम्हारी जजमेंट जो है हमेशा अदल, उसूल, कायदे और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। फरमाया अगरचे तुम्हारा फैसला तुम्हारे अपने माँ बाप के खिलाफ ही क्यों ना जाए। कुरान इतने सही अल्फाज के। मुस्लिम मुमालिक की जवाल और पस्ती का सबब ये है कि यहाँ की अदालतें, यहाँ की सालसियत, यहाँ के फैसले, जिसको भी मुंतखब किया जाता है वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अगर किसी के साथ दोस्ती है उसके खिलाफ फैसला जाना तो हक में दे देगा, किसी के साथ दुश्मनी है उसके हक में फैसला जाना है, उसके खिलाफ फैसला। ये मुसलमान कर रहे हैं। गैर मुस्लिम क्यों आगे हैं? उनके यहाँ जजमेंट की बुनियाद दोस्ती या दुश्मनी नहीं, उनके यहाँ जजमेंट की बुनियाद उनकी वो किताब है जो उन्होंने लिख के रखी हुई है, और वही किताब उन्होंने हमें भी दी हुई है, इसको हम अपनी मर्जी से ही बदलते रहते हैं। जब हमने अल्लाह की किताब को नहीं पकड़ा है तो किसी और की किताब को मजबूती से पकड़ेंगे? मुझे आप बताएं। दो वाक़े आपको सुनाता हूं। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ गस्सान मुल्क था, ये शाम के करीब था, ये बादशाह था, आपके पास आया, इस्लाम ले आया, कबूल कर लिया, इसने इस्लाम कबूल कर लिया। जब इस्लाम कबूल किया तो ये भी ना सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उम्रे पे चला गया। यह हज का था बाज रिवायात में, ये वहां पे हज का रुकन अदा कर रहा था। एक गरीब बंदा जो है ना, मजदूर किस्म का आदमी, उसका पाँव इसके एहराम के ऊपर आ गया। जब इसके एहराम के ऊपर आया ना, उसने कहा तूने पाँव दिया है? उस बेचारे गरीब मजदूर ने कहा हाँ मेरा पाँव आ गया। इसने गुस्से में आकर उसको थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ जिस आजकल वडेरे करते हैं, थप्पड़ मार दिया। वो देहाती मजदूर शख्स, उसको पता था, वो सैयदना उमर फारूक के पास आके उसको पता था यहाँ इंसाफ होगा। आज का मुआशरा होता वो कहता है यार छोड़ो, हमारी किसने सुननी है, हमारी किसने सुननी है, कहां धक्के खाएंगे, खुद ये मुसीबत अपने गले में ही डालेंगे, अगर उनके पास जाएंगे उधर डबल देना पड़ जाएगा। वो मजदूर शख्स को यकीन था कि यहां जाऊंगा इंसाफ होगा। सैयदना उमर फारूक के पास आया, अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन ये सारा माजरा है। आपने फरमाया कहाँ है वो? उसका नाम था इब्ने अयहम, इब्ने अयहम, बुलाओ उसको। चलो, मुनसफ मुनसफ होता है, मुनसफ नहीं देखता है कोई बादशाह है या उसका बेटा है, बस ये देखना है कि वो मजलूम है या जालिम है। बुलाओ उसको। आ गया। ये वो गैर मुस्लिमों वाली बादशाही, जालिम लोग होते थे, आज वो मुनसफ हो गए, हम जालिम हो गए मुसलमान। आ गया वही अंदर नेचर, वही नफ्सानियत, वही सारा कुछ फितरत के अंदर जलाल, वही सारा कम तरी समझना दूसरों को। हाँ भाई थप्पड़ मारा है? उसने कहा हाँ मैंने मारा है थप्पड़, अभी तो मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा, मैं तो इसको कत्ल कर देता। उमर फारूक के सामने मैं इसको कत्ल कर देता। आपने फरमाया तूने इतराफ जुर्म कर लिया। उस मजदूर शख्स को कहा, उस मजदूर को, गरीब को, फरमाया जिस तरह इसने तुझे थप्पड़ मारा है ना, मेरे सामने तू इसके मुंह पे थप्पड़ मार। अल्लाहु अकबर, इसके मुंह पे थप्पड़ मार। उसने कहा आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दें। सैयदना उमर फारूक ने यह नहीं फरमाया तुम्हें मोहलत है, यहाँ डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, जेल में पड़े हुए लोग मर जाएं, पर इन्होंने डेट पे डेट देनी है बस। आपने डेट पे डेट नहीं दी, मजलूम से पूछा अगर तू राजी है